हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, यानी प्रकाश का अपवर्तन, उस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर दिया था, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने उस चैप्टर से संबंधित आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, है ना, जिसमें मैंने आपको सभी प्रकार के क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना, इस तरीके के जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे, है ना। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, है ना, वो है आपका लेंस, है ना। देखिए चैप्टर का नाम ही है लेंस, है ना। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3 है आपका लेंस। अब देखिए लेंस की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन इसको जानने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो लेंस होता है और दर्पण होता है, कभी कभी लेंस और दर्पण में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि लेंस और दर्पण में क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, है ना। तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये होता है कि जो लेंस होता है वो आपका पारदर्शी होता है और जो दर्पण होता है वो अपारदर्शी होता है ना। ये क्या होता है कि लेंस के आर पार हम देख सकते हैं लेकिन दर्पण के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, है ना। मेन डिफरेंस जो आपका लेंस और दर्पण के बीच में होता है वो यही होता है ना, कि जो दर्पण होता है आपका वो पॉलिशदार सतह होती है, जबकि लेंस जो होता है वो क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है। भाई लेंस का मतलब चश्मे में लगता है, चश्मे में लेंस लगता है कि नहीं, सूक्ष्मदर्शी के अंदर लेंस लगा हुआ होता है ना, तो वहां पर आपको लेंस देखने को मिलता है, दर्पण नहीं। दर्पण वो होता है जिसकी एक सतह पर क्या होता है कि पॉलिश लगी हुई होती है, तो उसमें क्या है कि उसका प्रयोग हम वस्तुओं को देखने के लिए या अपना प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, है ना। तो वो इन दोनों में क्या हो जाता है कि डिफरेंस हो जाता है कि लेंस आपका पारदर्शी होता है जबकि दर्पण आपका अपारदर्शी होता है ना। तो ये बात हो गई लेंस और दर्पण में डिफरेंस की। ध्यान से ये समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दर्पण में लेंस को बना करके चले आते हैं और लेंस में दर्पण को बना करके चले आते हैं, है ना। बहुत काफी कंफ्यूजन रहता है इस चीज में, तो कंफ्यूजन ना हो, ये पारदर्शी होता है वो अपारदर्शी होता है दर्पण, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखी है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, यानी कह रहा था कि पृष्ठ का मतलब है सतह, सरफेस, है ना। पृष्ठ को सतह भी कह सकते हैं या पृष्ठ भी कह सकते हैं, है ना, या इसको कभी कभी तल भी कह दिया जाता है, तल, सरफेस कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, कह रहा कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह है, जिसके एक या दोनों सतह, आप ये भी लिख सकते हैं दोनों सतह गोलीय होते हैं, लेंस कहलाते हैं। यानी जिसकी एक सतह या तो गोली होगी या तो दोनों सतह क्या होंगी, गोलीय होंगी। और गोलीय की जगह पर कहीं कहीं देखेंगे वक्रित लिखा हुआ होगा या मुड़ा हुआ लिखा होता है कि नहीं। तो दोनों परिभाषा बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपको गोलीय की जगह पर शब्द लिखा हुआ मिल सकता है कि वक्रित होते हैं, है ना। एक या दोनों पृष्ठ वक्रित होते हैं या एक से अधिक पृष्ठ समतल होते हैं, है ना। क्योंकि इसके आधार पर लेंस तो कई प्रकार का होता है ना। प्रकृति के आधार पर लेंस तो आपका कई टाइप का हो जाएगा। जैसे मेन आपका जो होता है वो आपका अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है ना। अगर लेंस की बात की जाए तो लेंस जो आपका मेनली है वो आपका 2 टाइप का होता है। एक आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है, और एक आपका सेकंड जो होता है वो उत्तल लेंस होता है ना। एक अवतल लेंस है और दूसरा है आपका उत्तल लेंस, है ना। यानी लेंस मेनली 2 प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है कि नहीं। अब उसके बाद होता क्या है कि इनकी बनावट के आधार पर अवतल लेंस कई प्रकार का डिवाइड हो जाता है आगे चल करके, और उत्तल लेंस भी आपका कई प्रकार से डिवाइड हो जाता है ना। अब यहां पर छोटी सी बात ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि जो मनुष्य के नेत्र में, यानी मनुष्य की आंख में जो लेंस पाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है ना। तो वहां पर जो पाया जाने वाला लेंस है वो आपका उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस इसको कहते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस की डिफिनेशन क्या बनेगी, इनको कैसे परिभाषित किया जाएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इनकी डिफिनेशन वगैरह और इनके टाइप पर आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि टाइप ऑफ लेंस, यानी लेंसों के प्रकार। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि लेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है ना। अब यहां पर देखिए क्या है,
उससे पहले एक बात और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका लेंस का फॉर्मेशन होता है, यानी लेंस जिस कांच से बना हुआ होता है उस कांच का नाम है फ्लिंट कांच, है ना। ये फ्लिंट वाले कांच से आपका लेंस बनाया जाता है। कांच भी आपका कई टाइप का होता है, तो फ्लिंट नामक कांच से आपका लेंस तैयार किया जाता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद देखिए क्या है कि लेंस आपका टू टाइप होता है। एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, यानी इसको कहते हैं अवतल लेंस। ठीक, तो यहां पर देखिए उत्तल लेंस लिखा है, इसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल वाले को। ठीक, अब यहां पर देखिए कि उत्तल लेंस, अब अगर इस लेंस की परिभाषा देनी हो, यानी उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो परिभाषा क्या लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा ये लिखेंगे कि वे लेंस जो बीच में मोटे किंतु किनारे साइड पर क्या होते हैं, पतले होते हैं, है ना। यानी वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, है ना। तो यहां पर इसका अगर डायग्राम की बात की जाए तो उत्तल लेंस का जनरली जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके का बनता है, कुछ ऐसे, है ना। ये आपका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो देखिए यहां पर ये बीच वाली सतह इसकी क्या होती है, मोटी होती है, और किनारे पर ये लेंस क्या होते हैं, पतले होते हैं, है कि नहीं। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका उत्तल लेंस होता है, यानी ये बना हुआ उत्तल लेंस है। और इसके बीच में एक पॉइंट भी होता है, हालांकि उसका डिस्कशन मैंने अभी नहीं किया, लेकिन उसका डिस्कशन करेंगे। ये होता है प्रकाशिक केंद्र, है ना। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, है ना। अभी डिटेल में जब बात करेंगे तो और भी बताएंगे आपको वहां पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक, इस तरीके से ये बनता है। तो परिभाषा को ध्यान रखना है कि वे लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है कि अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी कि वे लेंस जो किनारे पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं। यानी वे लेंस जो किनारों पर मोटे और बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहां पर इसका डायग्राम देख लीजिएगा, जैसे ये है आपका, है ना। यानी ये लेंस किनारों पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, पतले। देखिए उसका उल्टा है, वो बीच में मोटा होता है उत्तल वाला, और अवतल वाला क्या होता है कि बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बन जाता है अवतल लेंस, और इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई उत्तल लेंस और अवतल लेंस की, है ना। अब क्या होगा कि ये कितने टाइप के होते हैं, इनके भी अंदर प्रकार हैं इनके। उत्तल लेंस है तो वो भी कई प्रकार का होता है, अवतल लेंस है तो वो भी कई प्रकार का होता है ना। चलिए मैं इसको बता देता। देखिए उत्तल लेंस भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का। अवतल लेंस भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का। तो अब बारी बारी से हम इन सभी के टाइप्स का डिस्कशन करते। तो देखिए यहां पर सबसे पहले बना हुआ है आपका उत्तल लेंस का जो पहला टाइप है उसका नाम है उभयोत्तल लेंस, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका उभयोत्तल लेंस। देखिए सामने आपके बना हुआ है, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखी जाएगी। यहां पर मैं आपको सभी की डिफिनेशन बताऊंगा, अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर नंबर फर्स्ट जो आपका है ये है उभयोत्तल लेंस, बना हुआ है आपके सामने उभयोत्तल लेंस, है ना। अब देखिए इधर क्या है, इसकी सतह क्या है, देखिए उत्तल, इधर भी इसकी सतह क्या है, उत्तल, यानी इसकी दोनों साइड क्या है आपकी, उत्तल है, कॉन्वेक्स है दोनों साइड, दोनों सरफेस इसकी कैसी हैं, उत्तल। इधर की सतह भी उत्तल है और इधर की सतह भी क्या है, उत्तल है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वह उत्तल लेंस, है ना। परिभाषा ध्यान सुनिएगा, वह उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ या जिसकी दोनों सतह है ना, वह उत्तल लेंस या वह उत्तल पृष्ठ, है ना, जिसकी दोनों सतह है या जिसकी दोनों पृष्ठ कैसी होती हैं, उत्तल होती हैं, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। यानी वह उत्तल लेंस जिसकी दोनों सतह कैसी होती हैं, उत्तल होती हैं, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। ये बन जाएगी इसकी डेफिनेशन, और ये इसका सामने डायग्राम तो आपके बना ही हुआ है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन लिख ली जाएगी। सेकंड देखते जो दूसरा टाइप है आपका उत्तल लेंस का, वो है समतलोत्तल लेंस, है ना। सेकंड टाइप जो आपका है वो है आपका समतलोत्तल लेंस, है ना। समतलोत्तल लेंस की परिभाषा क्या बनेगी, तो यहाँ पर इसकी एक सतह देखिए क्या है, बिल्कुल सीधी है, एक सतह क्या है, बिल्कुल सीधी है, और एक सतह क्या है, उत्तल है ना। तो इधर वाले से समतल,
इधर से उत्तल, ये संधि विच्छेद के जैसा है कि समतल प्लस उत्तल, तो समतलोत्तल बन गया, है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है, जैसे आपने हिंदी में भी संधि विच्छेद पढ़ा होगा, सत प्लस जन सज्जन बन जाता है ना। उसी प्रकार से ये भी कि समतल प्लस उत्तल मिलकर के समतलोत्तल बन गया। तो डिफिनेशन क्या लिखी जाएगी कि वह उत्तल लेंस, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे सेकंड वाले की, तो वह उत्तल लेंस जिसकी एक सतह समतल तथा दूसरी सतह क्या होती है, उत्तल होती है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। यानी वह उत्तल लेंस जिसकी एक सतह क्या होती है, समतल होती है, और दूसरी सतह क्या होती है, उत्तल होती है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। यह परिभाषा बन जाएगी सेकंड वाले की, जो कहलाएगा समतलोत्तल लेंस। ठीक, तो इतना हो गया। उसके बाद देखिए नंबर थर्ड जो आपका है उत्तल लेंस, इसमें देखिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है अवतलोत्तल लेंस। तो इसकी एक सतह क्या है, अवतल है, दूसरी सतह इधर वाली सतह क्या है, ये वाली सतह है ना। तो ये वाली सतह आपकी उत्तल है, और ये सतह कैसी है, तो ये सतह आपकी अवतल है कि नहीं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह उत्तल लेंस जिसकी एक सतह अवतल तथा दूसरी सतह क्या होती है, उत्तल होती है। यानी वह उत्तल लेंस जिसकी एक सतह अवतल तथा दूसरी सतह क्या होती है, उत्तल होती है, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। ये परिभाषा बन जाएगी। यानी वह लेंस जिसकी एक सतह अवतल तथा दूसरी सतह उत्तल होती है, ये क्या कहलाएगा, आपका अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। ये डिफिनेशन इसकी बन जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से डिफिनेशन देखिए क्या है कि सभी की आसान है, जो इनकी सतह है उसी सतह के बारे में बताना होता है कि इसकी दोनों सतह में से एक सतह कैसी, दूसरी सतह कैसी, उसी के आधार पर इसकी डिफिनेशन बन जाएगी, है ना। तो तीन टाइप का हो गया, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस आपका तीन टाइप का होता है। अब अलग अलग जगह पर जहां पर जैसा यूज किया जाएगा वैसे इसको यूज कर लिया जाएगा। जहां पर जरूरत पड़ेगी उभयोत्तल लेंस की, वहां पर ये लेंस लगा दिया जाएगा। जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी समतलोत्तल लेंस लगा दिया जाएगा। जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर ये लेंस लगा दिया जाएगा। अब ये सूक्ष्मदर्शी है, चश्मा है ना, इन सब में जो लगा हुआ होता अलग अलग टाइप का लेंस होता है कि नहीं। ये सब टाइप है उत्तल लेंस के, यही सब आपके लगे हुए होते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अवतल लेंस भी क्या है, तीन टाइप का होता है, तीन प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उभयावतल लेंस, है ना। यहाँ पर देखिए उभयावतल लेंस लिखा, यहाँ पर इसकी एक सतह देखिए, इसकी क्या है, दोनों सतह है, ये वाली सतह भी अवतल है और इधर वाली सतह भी क्या है, अवतल है। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, तो वह अवतल लेंस जिसकी दोनों सतह या जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, अवतल होते हैं। यानी वह लेंस जिसकी दोनों सतह या जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, अवतल होते हैं, उभयावतल लेंस कहलाता है। इसकी डिफिनेशन लिखी जाएगी, है ना। तो इसकी दोनों सतह क्या होती हैं, अवतल होती हैं, वो कहलाएगा आपका उभयावतल लेंस। तो पहला टाइप आपका है अवतल लेंस का। ठीक, सेकंड टाइप देखिए लिखा हुआ है नंबर 2, समतलावतल लेंस। इसका नाम है समतलावतल लेंस। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, इसकी एक सतह क्या है, समतल है, और दूसरी सतह क्या है, आपकी अवतल है कि नहीं। तो यहां पर एक सतह समतल है और दूसरी सतह अवतल है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समतलावतल लेंस कहलाएगा। अब अगर इसकी परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वह अवतल लेंस जिसकी एक सतह समतल तथा दूसरी सतह क्या होती है, अवतल होती है, समतलावतल लेंस कहलाता है। इनकी सतह के बारे में बताना ही उसकी डिफिनेशन है। ठीक, चलिए अब देखें नंबर थर्ड क्या है, ये आपका लिखा हुआ है उत्तलावतल लेंस। देखिए आधा आधा शब्द लिखा है, ऊपर लिखा उत्तला और नीचे लिखा वतल। तो उत्तलावतल लेंस एक ही में जोड़कर लिख के लिखेंगे तो उत्तलावतल लेंस कहलाएगा ये, है ना। इसके देखिए इसकी जो एक सतह है वो उत्तल है और दूसरी जो इधर वाली सतह है ये क्या है, अवतल है। इस साइड में अवतल लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इसकी एक सतह उत्तल है और दूसरी सतह क्या है, अवतल है। तो परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा ये बनेगी कि वह अवतल लेंस, यानी वह अवतल लेंस जिसकी एक सतह उत्तल तथा दूसरी सतह क्या होती है, अवतल होती है, वो कहलाता है आपका उत्तलावतल लेंस, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगी कि ये आपके उत्तल और अवतल लेंस के टाइप बन जाते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए होगा क्या कि जो आपका उत्तल लेंस भी है वो भी आपका तीन टाइप का है, और जो आपका अवतल लेंस होता है वो भी आपका तीन टाइप का। तो टोटल तीन मिलाकर कितना हो गया, 6 टाइप का लेंस बन गया, है ना। मेन क्लासिफिकेशन 2 के आधार पर था और 2 के भी 3 पार्ट होते हैं,
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 6 टाइप का बन गया है कि नहीं। तो ये हो जाता हमारा कि लेंसों की परिभाषाएं और उनके प्रकार। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवतल और उत्तल जो आपका लेंस है, इनके बारे में जो बात थी मैंने प्रकार टाइप में आपको बता ही दिया है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इनकी प्रकृति और इनके उपयोग के विषय में। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं कि लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति, यानी कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेस, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। तो नंबर फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है आपका कि अभिसारी प्रकृति, है ना, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, है ना। अभिसारी प्रकृति को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी या कन्वर्जिंग नेचर भी कह सकते हैं। प्रकृति लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्जिंग नेचर कह सकते हैं। तो अभिसारी प्रकृति देखिए, अब अभिसारी प्रकृति क्या होती है और कौन से लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है वो यहाँ पर आपको बताया गया, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि उत्तल लेंस अपने अक्ष के समांतर आने वाली, है ना, अपने अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर एकत्रित कर देता है। यानी ये अपने समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर क्या करता है, एकत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए यह किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी उत्तल लेंस जो होता है वो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने की कैपेसिटी रखता है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लिखा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, है ना, वो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बना सकेगा। यानी उसकी बड़ा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो आपके इस बार जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया हुआ था वो यहीं से आया हुआ था। उसमें आपको दिया गया था कि किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो वहां पर आपको फोकस दूरी दी गई थी और लेंस का नाम बताया गया था। तो फोकस दूरी क्या है कि फोकस दूरी कम होनी चाहिए और आपका जो ये लेंस है ना, वो लेंस क्या है कि लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए और लेंस आपका कन्वर्जिंग होना चाहिए, यानी उत्तल लेंस होना चाहिए, है ना। तो दो बातों का आपको ध्यान रखना कि आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, इसका प्रयोग होता है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो उतनी ही क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसको आपको याद रखना है, ये होती है इसकी कन्वर्जिंग नेचर या कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं। जैसे आप देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम किसी चश्मे से देखते हैं या कोई लेंस हो, आप देखते हैं कि जब कुछ लिखा हुआ होता है तो उसमें दो प्रॉपर्टी होती है। एक साइड से जब उसको देखेंगे तो आपको अक्षर छोटे दिखाई देते हैं और दूसरी साइड से जब देखते हैं तो आपको अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। तो जिस साइड से देखने पर आपको किताबों के अक्षर बड़े दिखाई देते हैं वो साइड कौन सी होती है, वो साइड मतलब इसका मतलब यह है कि उस साइड में लगा हुआ लेंस उत्तल लेंस है ना। क्योंकि जब आप उत्तल लेंस के द्वारा अक्षरों को देखेंगे तो वो अक्षर आपको बड़े दिखाई देंगे। ठीक, और जब आप अवतल लेंस के द्वारा अक्षरों को देखेंगे तो वो अक्षर आपको छोटे दिखाई देंगे। ये इन दोनों में अंतर है। मान लिया एक बार एग्जाम में क्या हो कि इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति किताब पढ़ रहा है, उसे अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो बताइए उसके चश्मे में कौन सा लेंस है कि नहीं। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर अक्षर हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं तो वो लेंस आपका उत्तल लेंस है, और अगर अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं या कोई वस्तु छोटी दिखाई दे रही है ना, तो ये चीज हो जाती है आपकी अभिसारी प्रकृति के विषय में। तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका जो डायग्राम है छोटा सा कैसे बनता है, अभिसारी प्रकृति को आप कैसे डायग्राम में शो करेंगे उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, है ना, यहां पर आपका क्या है, उत्तल लेंस की बात चल रही, तो यहां पर ये है कॉन्वेक्स लेंस आपका ऐसे बनेगा ये, और ये लाइन इसका क्या है, मुख्य अक्ष, और ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ पर इस लेंस का नाम मैंने दे दिया L1 L2, L लेंस होता है, L1 L2 इसीलिए लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसके सामने अगर कोई प्रकाश किरण चलेगी, यहाँ पर लिखा उत्तल लेंस अपने अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। तो लेंस का फोकस जो होगा वो कहाँ होता है, इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होता है, क्योंकि लेंस है पारदर्शी माध्यम है, तो F1 F2 करके फोकस मिलेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर इसका फोकस एक इधर होता है और एक इस साइड पर। तो देखिए यहाँ पर है क्या है आपका, ये बीच में आपका प्रकाशिक केंद्र होता है ना, यहाँ पर आपका प्रकाशिक केंद्र बीच में होगा, और यहाँ से देखिए प्रकाश किरण ऐसे आई तो टकरा करके ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, ये प्रकाश किरण यहाँ से आती है और टकराने के बाद ये फोकस होकर ऐसे निकल जाती है ये।
तो ये प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है इसे कहते हैं उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति। देखिए जाने वाली प्रकाश किरणों को कहां पर इकट्ठा करता है, तो ये किरणों को बटोर देता है। ये आपका क्या है, फोकस है। इसको आप F2 भी मान सकते हैं, इधर क्या है आपका F1 होता है ना। हालांकि इसकी डेफिनेशन मैंने आपको अभी नहीं बताई है, ये डेफिनेशन का डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूंगा आपसे। लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति के बारे में आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जितने भी प्रकाश किरणें समांतर जाएंगी, यहाँ पर कोई भी प्रकाश किरण समांतर जाए वो कहां पर कलेक्ट कर देगा, उसको फोकस के ऊपर एकत्रित कर देगा। तो चाहे 2 प्रकाश किरणें समांतर जाएं या 10 जाएं, सभी को कहां से निकलना है, सभी को इकट्ठा करेगा ये फोकस के ऊपर, है ना, द्वितीय फोकस F2 पर एकत्रित कर देगा ये आपको याद रखना है। तो ये डायग्राम हो जाता है आपके अभिसारी प्रकृति का, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अभिसारी प्रकृति के बारे में जो बात थी वो मैंने बता दिया, प्रतिबिंब छोटा बड़ा बता दिया कि कौन बनाता है ना, और इसका ये डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं अपसारी प्रकृति पर। चलिए, तो जो अगली प्रकृति है वो है आपकी अपसारी प्रकृति, यानी इसको कहते हैं डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी या डाइवर्जिंग नेचर भी इसको कह सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या है कि डाइवर्जिंग जो नेचर है वो क्या होता है, तो डाइवर्जिंग नेचर जो शो करता है वो आपका कॉन्केव लेंस शो करता है, यानी अवतल लेंस। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कह दिया जाता है ना। तो नाम याद रखिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या कि अवतल लेंस अपने अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को, यानी ये अपने अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, यहां पर अपने अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को, ठीक, आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, जिससे अपसारित किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकृति के कारण ही इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यानी ये क्या करता कि अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं उनको अपसारित का मतलब बिखेर देना, फैला देना, उन प्रकाश किरणों को फैला देता है, परावर्तित कर देता है ना। तो जब प्रकाश किरणों को ये फैला देगा तो वो प्रकाश किरणें कहीं पर मिलेंगी नहीं, है ना। और जब मिलेंगी नहीं तो यहाँ पर हमें क्या है कि आभासी प्रतिबिंब मिलता है। अवतल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी जब दर्पण का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर बताया था, है ना, जब प्रतिबिंब टॉपिक मैंने पढ़ाया था। चलिए, तो इसका अगर डायग्राम बनाना होगा तब कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम सामने देख लीजिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्केव लेंस है, ठीक। इसके बीच में क्या होगा, तो यहाँ कोई प्रकाशिक केंद्र होता है आपका, ये बीच में आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये है मुख्य अक्ष, ये लाइन, ठीक। ये आपका अवतल लेंस है, इसका नाम वही है L1 L2, ठीक। इसमें भी 2 फोकस होते हैं आपके, एक इस साइड में होगा और एक इस साइड में होगा आपका F2, ठीक। अब यहां पर कह रहा है कि ये हो गया आपका अवतल लेंस। अब मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष ये वाली लाइन कहलाती है, ये वाली लाइन क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, यानी ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है ना। अब इस अक्ष के समांतर का मतलब समांतर रेखा क्या होती है, एक ऐसे चले ऐसे चली, यानी ये 2 लाइन क्या है, समांतर हैं। तो जब कोई लाइन सेम डायरेक्शन में चलती है, जैसे ऐसे प्रकाश किरणें जब ऐसे एक ही डायरेक्शन में चले तो उसे कहेंगे समांतर, एक दूसरे के समांतर, है कि नहीं। तो देखिए ये जैसे यहाँ पर ये लाइन है, ये और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो ये मुख्य अक्ष लाइन ऐसे ऐसे बनी हुई है, तो जो प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी वही तो इसके समांतर कहलाएंगी। समांतर चलने का मतलब यही होता है कि जब प्रकाश किरण से ऐसे बनी हुई है मुख्य अक्ष, इसी के समांतर ऐसे जाएं, जब ऐसे ही प्रकाश किरण जाएंगे तो उनको कहते हैं समांतर, ठीक। तो चलिए यहां से देखिए प्रकाश किरण एक यहां से गई और यहां पर टकराई। अब यहां पर टकराएगी इससे, है ना, इस अवतल लेंस से। देखिए क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगी, यानी ये इधर फैल जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक। सेकंड वाली देखिए नीचे से यहां बना देते हैं एक, ये F1 है, एक यहां से देखिए गई और ये परावर्तन के बाद इधर निकल गई, है ना। यानी यहां पर क्या हुआ कि ये यहां से गई और इस डायरेक्शन में बाहर निकल गई, और ये यहां से गई और इस डायरेक्शन में बाहर निकल गई। तो ये इस साइड में कहीं भी नहीं मिलेंगी, है कि नहीं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा ऐसे ऐसे, और पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहां पर काटती हुई प्रतीत होंगी, या एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो फोकस पर। तो इसको भी हम पीछे बढ़ा लेते हैं, ये आपका यानी फोकस वाला जो F1 है आपका, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये प्रकाश किरणें
पीछे बढ़ाने पर, भाई इधर तो मिलेंगे नहीं कहीं पर, तो इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जहां पर कट करेंगे उस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस F1। या ये ध्यान रखना कि ये एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं, ये ध्यान रखना है ना। अब ये देखिए क्या कि ये डॉटेड बना हुआ है, तो ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, काल्पनिक, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है काटती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा अपसारी प्रकृति का, वो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। मान लिया एग्जाम में अगर आता है कि लेंसों की अपसारी व अभिसारी प्रकृति को समझाइए, तो आपको ये लिखना होगा और इसका ये डायग्राम बनाना होगा, है ना। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। उसमें प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिल जाती हैं, तो वहां पर लिखा था कि मिलती हैं परावर्तन के बाद, है ना, कि वहां पर दोनों प्रकाश किरणें क्या है, मिल जाती हैं। और यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत होने वाली बात यहां पर अवतल लेंस में लिखी जाएगी, और मिलती हुई जो बात थी वो उत्तल लेंस के अंदर लिखी जाएगी, है ना। तो ये हो जाती है आपकी लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। याद ये रखना है कि जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी होता है, जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी होता है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेस, ठीक। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था कि लेंस के प्रकार और लेंसों की प्रकृति, है ना, उसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।